तो दोस्तों 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, रन की शुरुआत हो चुकी है, सारे सेनाएं अपनी अपनी कमर कस चुकी है, सब अपने अपने युद्ध स्थल में उतर गई है। कर्म भूमि, धर्म भूमि, जन्मभूमि सब लगे हुए हैं। ऐसे ही इसी सिलसिले के अंदर भाजपा की तरफ से अमित शाह जी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में ही मुख्य फेस हैं, उसके बाद में नहीं रहेंगे, उनको मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी 2034 तक कहीं नहीं जाने वाले। मतलब भाजपा की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी 2034 तक प्रथम पेज पर, फ्रंट पेज पर फेस रहेंगे। तो यह काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी ओर जो इंडिया अलायंस है, यानी जो विपक्ष है, वह सारा एकजुट हो चुका है। उनमें से कुछ पार्टियां छिटक गई इनकी, जैसे ममता बनर्जी छिटक गई। उन्होंने कहा है कि हम लोग 2024 के अंदर टीएमसी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, किसी का साथ या किसी को साथ नहीं देगी। दूसरी बात, जो कल आपने देखा होगा कि जो इंडिया अलायंस की जो सभा हुई थी, उसके अंदर अच्छी खासी भीड़ थी, क्योंकि सभी पार्टियों का सामवेश था। उसके अंदर जो नेता नहीं जा पाए, जैसे अखिलेश यादव नहीं गए, अरविंद केजरीवाल नहीं गए, उन लोगों ने अपने अपने दूत भेज दिए। और इस सभा के अंदर जो हमें देखने को मिला वो ये था कि जो जितनी भी पार्टीज आई थी, उसके अंदर जो आगे किया गया वह राहुल गांधी को आगे किया गया। यानी कि इससे यह संभावित लग रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है कि अब 2024 में विपक्ष के नेता होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको मना कर दिया नेता मानने से। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यहाँ पर एक नारा दिया, जैसे भारत छोड़ो का आंदोलन किया गया था, जैसे भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, वैसे ही राहुल गांधी ने एक नारा दिया है कि भाजपा छोड़ो। मगर शायद वो ये नारा देने से पहले वह अगर थोड़ा सा इधर उधर देख ले तो यह नारा नहीं देते, क्योंकि फिलहाल तो यह एनालाइज हो रहा है कि लोग कांग्रेस छोड़ो ज़्यादा हो रहा है। अभी भी थोड़े दिनों पहले राजस्थान के अंदर बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिए। खैर, यह तो राजनीति में होता ही रहता है, क्योंकि राजनीति का नाम ही साम दाम दंड भेद है, जो कि अपने अपने काम करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो राजनीति के अंदर जो बीजेपी वाले हैं, अब देखिए मैं बीजेपी की एक छोटी सी बात करता हूँ भाजपा की, कि थोड़े दिनों पहले 3-4 महीने तक ये था कि साहब भाजपा जीतेगी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी हारेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर बीजेपी वाले भाजपा वालों की ये आप माइंड देखिए, या उनकी रणनीति देखिए, या उनका दिमाग देखिए, उनकी कूटनीति देखिए, कुछ भी देखिए, इन लोगों ने अब अगर आप किसी से बात करोगे तो अब सिर्फ एक बात होती है। क्या होती है कि अब ये बात नहीं होती कि भाजपा जीतेगी कि हारेगी। इन लोगों ने इस चुनाव को इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया कि अब ये बात होती है कि बीजेपी के भाजपा के 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। मतलब जीत हार की तो बात ही नहीं हो रही, अब तो ये बात होती है कि भाजपा को 400 सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी की, जो कि राजनीति में जायज़ है, कूटनीति राजनीति में जायज़ है, और बीजेपी में यह बहुत अच्छी तरह से होता है। दूसरी बात, कांग्रेस की तरफ आप देख लीजिए, कांग्रेस वालों की वही गलती जो वह हमेशा से करते आए। इन लोगों ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को 2014 के अंदर अनाउंस किया कि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस नरेंद्र मोदी हुई, तब से ही इन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक चालू कर दिए। इनको गालियां देना, इनको अंटशंट बोलना, खून का दलाल और पता नहीं क्या, लाशों का ये और वो, फलाना ढिमकड़ा, और बहुत कुछ इन्होंने कहा है। तो उससे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि इनको जो बीजेपी भाजपा के ऊपर और जो नरेंद्र मोदी के ऊपर इन्होंने जो आक्रमण किए, ओवरऑल वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर गिर गए। और अभी भी यही कह रहे हैं। जैसे थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था कि सब आप लोग जय श्री राम करते रहो, भारत माता की जय करते रहो, और आप लोग भूखे मरते रहो। तो अब इनको कौन समझाए कि आप एक तरह से ये कह रहे हो कि अगर आप भारत माता की जय कहते हो या जय श्री राम कहते हो तो आप लोग भूखे मरोगे, तो आप किसी और के लिए भी ऐसा कुछ कह के दिखाओ। देखिए, कई लोग क्या होते हैं, खासकर विपक्ष क्या होता है, विपक्ष के पास, जैसे कांग्रेस के पास एक इनका फिक्स वोटर है, वोट बैंक है, तो ये सोचते हैं कि यार हमेशा कुछ कहेंगे तो हमारा वोट बैंक खुश होगा। अरे आपको तो वो वोट बैंक वैसे भी मिलेगा, क्योंकि उनका तो इंटेंशन ही ये होता है कि भाजपा राजनीति में या सत्ता में ना आए, तो वह तो आप ही को वोट करेंगे। मगर जब आप ऐसी बातें करते हो, जब ये किसी धर्म विशेष की बातें करते हो या राष्ट्र विरोधी बातें करते हो, इस टाइप की बातें करते हो, तो आजकल तो क्या होता है कि जितने भी मतदाता है वो समझदार हैं, और उनके मोबाइल में सारी फैसिलिटी और सुविधाएं अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो फटाफट पता कर लेते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इससे जो आपका वोट बैंक है वो छिटक के भाजपा की तरफ जाया जा रहा है, और जो बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे भाजपा की तरफ जाया जाएगा। इसलिए विपक्ष को और कांग्रेस को, कम से कम मेरी तो ये राय है कि इन लोगों को भाजपा की बुराई ना करके या नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल बुराई ना करके, इनको
इनके जो राज्य में इनकी जो सरकारें हैं, उनके काम इनको गिनाने चाहिए और इनको कहना चाहिए कि हम लोग ये करेंगे। आप अपनी बुराई करने में टाइम बर्बाद ना करें, वरना आपको फिर इस बार मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव भाजपा के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों जो रण है उसका बिगुल बज चुका है। देखते हैं क्या होता है। 2 महीने के अंदर शायद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत।